हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सबों के लिए कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पेशल प्रैक्टिस सेट 4। इसके माध्यम से हम लोग आने वाले जितने भी परीक्षाओं में डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो बिल्कुल कंप्यूटर से होंगे उसको हम आराम से जवाब दे पाएंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ बने रहें ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूम सके। तो आगे चलते हैं हम लोग लेकर सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य खाली स्थान में डेटा परिवर्तित करने के लिए है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है जानकारी। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य जानकारी में डेटा परिवर्तित करने के लिए है। आगे चलते हैं ऑप्शन प्रश्न 2 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। एक कंप्यूटर डाटाबेस में एक ग्राहक के उपनाम खाली स्थान में बंद हो जाएगा। इसका सही आंसर है अभिलेख। एक कंप्यूटर डाटाबेस में ग्राहक के उपनाम अभिलेख में बंद हो जाएगा, यानी एक फाइल में बंद हो जाएगा, एक अभिलेख में। आगे चलते हैं प्रश्न 3। निम्न में से जो फायरवॉल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही आंसर है निगरानी। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से निगरानी, यानी कि डेटा का क्या हो रहा है यूज़, या फिर डेटा का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, उसको ध्यान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर में। चौथा प्रश्न है, DBMS से इंटरफेस जो आमतौर पर उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है फॉर्म। अब आप लोगों के सामने वैसा ही प्रश्न आएगा जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप नाइलेट का तैयारी करते हैं जिसमें आपको परीक्षा देना होता है SSC का, BCC का, तो उसके लिए भी आप ये सेट प्रैक्टिस देखते रहें और आपका वो भी परीक्षा बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5। सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्क्रीन टच कियोस्क का। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। MICR में C है, C का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही आंसर है कैरेक्टर। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या रिकॉग्निशन भी देता है परीक्षा में। आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खाली स्थान पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य, ऑप्शन बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे चलते हैं PSTN का पूर्ण रूप क्या है? बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया यह सवाल। इसका सही आंसर है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर में है, लघु कटौती कुंजी Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा टर्न ऑफ द विंडो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर में पूछा जा रहा है, बेसिक और कोबोल भाषा किस प्रकार की है?
इसका सही जवाब है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए उपयोग किया जाता है को बेसिक और कोबोल का। आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 12 नंबर में पूछा जा रहा है, एक पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग स्मृति में डिस्क से कॉपी कर रहे हैं। आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न, एक प्रोग्राम में संशोधन के त्रुटियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डिबगिंग। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, एक भंडारण उपकरणों पर मुख्य फोल्डर क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रूट डायरेक्टरी। कभी भी पूछा जाए मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए रूट डायरेक्टरी। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, छोटी से सबसे बड़ा करने के क्रम में निम्न स्थानों आम डेटा तत्वों में कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, छोटे से बड़ा करना है तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कैरेक्टर यानी अक्षर को लिखते हैं, फील्ड बनाते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह का। उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, उसको टाइप करते हैं, फिर फाइल में क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो छोटा से बड़ा की ओर जाना था, तो छोटा से बड़ा की ओर जाने के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अरेंज करना था। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, वेब पर लॉग्स निजी जर्नल प्रविष्टों पोस्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ब्लॉग। वेब लॉग्स पे निजी जनरल प्रविष्टों यानी निजी जो है पेज को पोस्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ब्लॉग के माध्यम से उसको वेब लॉग्स पे पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है डायल-अप। डायल-अप का इस्तेमाल जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के में नहीं किया जाता है, केबल का किया जाता है, डीएसएल का किया जाता है, सैटेलाइट का किया जाता है, बट डायल-अप का नहीं किया जाता है, वो टेलीफोन लाइन में यूज होता है। आगे चलते हैं 18 नंबर, नॉर्मलाइजेशन का लक्ष्य किसके लिए है? इसका सही आंसर है मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न, एक बाहरी संगठन द्वारा आंतरिक वेब पृष्ठों के लिए पहुंच प्रदान करना कहलाता है। इसका सही आंसर है एक्स्ट्रानेट। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है, कंप्यूटर पर एक परिविष्ट अवधि के लिए वेब और पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को पहचानने के लिए कौन सी है? इसका सही आंसर है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न है, संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली अपने डेटाबेस कार्य करने के लिए जिन कोड का उपयोग करता है वो है?
इसका सही आंसर है एसक्यूएल। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। वायरस एक फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से अक्सर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में छोड़ दिया। इसका सही आंसर है बूट सेक्टर, यानी कि जब वायरस जो है फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से आपके फ्लॉपी डिस्क में आता है तो वो छोड़ दिया जाता है बूट सेक्टर में, जिसके कारण वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न। मॉडल की प्रक्रियाओं कितनी परतों में बांटा गया है? थोड़ा सा टाइपिंग में छूट गया है शब्द। इसका सही आंसर है 7। मॉडल प्रक्रियाओं को 7 परतों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाता है। क्या सक्षम बनाता है? ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर के उपकरणों से के साथ जुड़ के जो है एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी कार्य को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न। आमतौर पर उपलब्ध इंटरनेट पर एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है पैच। पैच किया जाता है बग को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न। http www.google.com में http का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो बनता है वो http के कारण। तो http के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि उसका मतलब होता है प्रोटोकॉल, और कोई पूछे http का फुल फॉर्म तो बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर है आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को जोड़ने की क्षमता है वह नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? इसका सही आंसर है स्कैबल। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर का वह भाग जो सभी भागों को समन्वित करता है। हिंदी में थोड़ा सा कुछ शब्द समझ में नहीं आते, तो अंग्रेजी में समन्वित का मतलब होता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी भागों को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। थोड़ा सा शब्द को घुमा के पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज करें और गलत आंसर मार के वहां से चले आए, लेकिन कंफ्यूज भी आप लोगों को हम होने नहीं देंगे। बस जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर में है एक समय में एक से अधिक आवेदन को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहा जाता है। इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग। कह रहा है क्या एक समय में एक से अधिक आवेदन यानी एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ढेर सारा टास्क खोल के हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। 30 बिट किसके बराबर है? सॉरी, बिट किसके लिए है? 30 नंबर प्रश्न में बिट किसके लिए है? इसका सही आंसर है बाइनरी डिजिट। बिट जो है वो बाइनरी डिजिट के लिए है। आगे चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या और कैसे करना है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रोग्राम। आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, तुरंत एक फाइल किसी विशेष फाइल को देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, एक मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर उपयोग करता है। इसका सही आंसर है नोड का। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा नोड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न, एक प्रोग्राम जो लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है और वापस सुधार करने की सुविधा देता है। इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर। आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर, एक असेंबलर किसके अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को अनुवाद करके आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर है के मुख्य कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है एनालाइजिंग और इंफॉर्मेशन। 37 नंबर प्रश्न है, ओसीआर का पूर्ण रूप है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, जब आप दस्तावेज में ग्राफ और चित्र बनाते हैं तो कंप्यूटर में डेटा रहता है। इसका सही आंसर है मेमोरी में, यानी कि जब आप दस्तावेज या ग्राफ और चित्र बनाते हैं तो कंप्यूटर में डेटा रखा जाता है मेमोरी में। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सच नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 6 कैरेक्टर इन लेंथ। चालीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है डायरेक्ट ऑपरेशन, यानी कि कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट ऑपरेशन। डायरेक्ट ऑपरेशन डायरेक्ट कार्य नहीं करते हैं। आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में लिया गया था? इसका सही आंसर है थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं 42 नंबर प्रश्न, ओएसएस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो सही जवाब इसका होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न है, सीडी रोम किसके लिए है? इट मीन सीडी रोम का फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं, वही पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है
CD रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है 44, मदरबोर्ड में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रीफेरल्स। मदरबोर्ड में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है प्रीफेरल्स के द्वारा। नेक्स्ट है 45, किसी स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित रहते हैं? इसका सही आंसर है रॉ एंड कॉलम के द्वारा, यानी रॉ और कॉलम जब तक नहीं होगा तब तक एक्सेल में स्प्रेडशीट बनेगा ही नहीं। आगे चलते हैं 46, मैग्नेटिक टेप एप्लीकेशन के अनुप्रयोग के लिए काम में नहीं ली जाती है जहां सूचना को तुरंत पुनः देखना होता है। क्यूओ की टेप होती है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, वर्ड्स छूट गया है। खैर फिर से एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप एप्लीकेशन के अनुप्रयोगों के लिए काम में नहीं ली जाती है जहां सूचना को तुरंत पुनः देखना हो, क्यूओ की टेप होती है। इसका सही आंसर है ए सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। आगे चलते हैं 47, जब हम किसी फाइल को कट और पेस्ट करते हैं तो कट और पेस्ट के समय वो डेटा कहां सुरक्षित रहता है? ये पहले भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए जवाब सोच समझ के दीजिएगा। इसका सही आंसर है क्लिप बोर्ड। आगे चलते हैं 48, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। 49, सी भाषा में स्कैन एफ कमांड को किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? जो सी पढ़े होंगे वो इसका जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसका सही आंसर होगा एनी पॉसिबल वेरिएबल टाइप। 50 नंबर यानी 50 नंबर प्रश्न है, फायरवॉल्स किसके हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पीछे भी पूछा जा चुका है और फिर से 50 नंबर प्रश्न में जो है उसी से रिलेटेड आया है, तो इसका जवाब आप दीजिए। इसका सही आंसर है अनऑथराइज्ड अटैक। पिछला वाला में पूछा गया था फायरवॉल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो निगरानी के लिए। यहाँ पे वही चीज है, निगरानी करेगा तभी तो अनऑथराइज्ड अटैक को रोक सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ही वीडियो मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। कंप्यूटर से संबंधित एक भी परीक्षा में आप फेल हो जाएं ऐसा हमको जरा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियो के साथ अगर जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।